मेरठ की जो स्टोरी है उसको जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। ऐसी बर्बरता महज किसी नशेड़ी का काम, बल्कि पूरी कहानी जानने के बाद आप तो यही कहेंगे कि मुस्कान और साहिल दोनों ही साइको थे। अब इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ का मर्डर आखिर कैसे किया। जगह इंदिरा नगर, मेरठ। तारीख 3 मार्च। वक्त रात 11:30 बजे। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। नींद की गोली की वजह से सौरभ गहरी नींद में था। दरअसल सौरभ की मां ने उसके लिए जो कोफ्ते दिए थे उसमें मुस्कान ने नींद की गोली मिला दी थी। दोनों ने साथ खाना तो खाया, लेकिन सौरभ के सिर पर नशा चढ़ चुका था। रात करीब 10:30 बजे मुस्कान सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वो होश में था। रात करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया और फिर मुस्कान ने साहिल को कॉल किया। रात के करीब 1 बजे साहिल सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। सौरभ बेहोश था। हालात को भांपने के बाद सौरभ के बगल में मुस्कान और साहिल बैठ गए और गांजे का नशा किया। और फिर दोनों ने मिलकर वो किया जिसे किसी होशो हवास वाले शख्स से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया। क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में लेकर गए। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगे। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वो उन्हें लेकर आए। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए, पैर समेत धड़ एक बड़े बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। सुबह करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया। ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले तो भी पता ना चले। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी आ गई। साहिल का घर ब्रह्मपुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर दूर था।
वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में वहीं सो गए। दोनों के मन में ना तो कोई खौफ था, ना ही कोई मलाल। दोनों ने हत्या को वध मान लिया था और इसके साथ ही 4 जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।